नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए स्थानीय निर्वाचन के प्रसंग से। धनुषा स्थित निर्वाचन कार्यालय धनुषा में स्थानीय चुनाव के तैयारी लगायत विषय में जानकारी दिलक। कार्यालय शनि दिन पत्रकार सम्मेलन करत चुनाव के आधार संहिता कार्यतालिका एखन धरि कयल गेल कार्य लगायत विषय में जानकारी दिलक। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार रवि दिन आ सोम दिन उम्मीदवारी दर्ता कर के समय तोकल गेल अछि। के लेल भोर 10 बजे से साँझ 5 बजे धरि के लेल समय निर्धारित कयल गेल अछि। संबंधित स्थानीय तह में रहल निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में जाकर उम्मीदवारी देल जा सकैया। निर्वाचन सँगसँगै केही कुराहरू हामी सबैको लागि पालना गर्नुपर्ने विषयहरू आउँछ। त्यो भनेको आचार संहिता पालनाको कुराहरू आउँछ। 2 दिन अगाडि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग आचार संहितासँग सम्बन्धित विषयमा संवाद गरेका थियौँ। म देखिरहेको छु त्यति बेला पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र आचार संहिताको विषय यो कस्तो विषय छ भने यो यहाँहरूसँग पनि हामीसँग सबैसँग सम्बन्धित छ। आचार संहिता निर्वाचनको घोषणा भएदेखि आचार संहिताको प्रारम्भ हुन्छ। अब आचार संहिता कसलाई लागू हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा वैशाख 30 में सरकार स्थानीय चुनाव कर के घोषणा कलक। ओहि के लेल निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहल अछि। आयोग 12 वैशाख साँझ 5 बजे बाद उम्मीदवार के नामावली सार्वजनिक करत। 15 वैशाख साँझ में उम्मीदवार के नामावली सार्वजनिक हैत। 16 वैशाख में उम्मीदवारी फिर्ता लेबऽ के समय तोकल गेल अछि। 17 वैशाख में उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह देल जायत। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया दल के चिन्ह लऽ कऽ निर्वाचित हो वाला जनप्रतिनिधि सब वही दल के हेबाक स्पष्ट केलनि अछि। शनि दिन संचारकर्मी रखने जिज्ञासा के जवाब देबऽ क्रम में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया गठबंधन कहऽ वाला शब्द स्थानीय तह निर्वाचन कानून में नहीं रहल उल्लेख करैत दल के चिन्ह लऽ कऽ निर्वाचित भेल सबके वही दल के जनप्रतिनिधि हेबाक प्रश्न करऽ पड़त। लेकिन स्वतंत्र चिन्ह लऽ कऽ उम्मीदवार भेल सब निर्वाचित भेला बाद ओ सब स्वतंत्र जनप्रतिनिधि हेबाक कानूनी व्यवस्था रहल समेत ओ स्मरण करौलनि। भएको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय अहिले महत्त्वपूर्ण विषय यो निर्वाचन चिन्हको विषय छ। आयोगले सम्भवतः भोलि नै यो विषयमा निर्णय गरेर यसको आधिकारिक धारणा तपाईले पाउनुहुनेछ र भोलिको निम्ति त्यो राम्रै तपाईलाई चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्ने विषय पनि हुन सक्दछ। मैले थोरै यसको ग्राभिटी यसको स्थिति के हो भन्ने कुरा मात्रै म जानकारी गराउन चाहन्छु। राम्रो त के हो भने उम्मेदवारी भइसकेपछि जति उम्मेदवार छन् त्यतिको मतपत्र छापेर अरु चिन्ह नहुनु सबभन्दा राम्रो र उत्तम विकल्प हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया कोनो दल से निर्वाचित जनप्रतिनिधि ओ दल त्याग केला में वा ओ दल विपरीत काज केने में दल के केंद्रीय कमिटी हटावा के लेल निवेदन देला पर 15 दिन भीतर पद रिक्त रहल बा घोषणा कर के अधिकार आयोग के रहल बतौलन। स्थानीय तह निर्वाचन के स्वच्छ स्वतंत्र आ भय मुक्त वातावरण में संपन्न करावा काज में आम संचार माध्यम के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर में आयोग विश्वस्त रहल बेर बेर दोहरौलन। निर्वाचन आयोग वैशाख 11 आ 12 गते स्थानीय तह निर्वाचन में उम्मीदवारी दर्ता कर राजनीतिक दल आ सरकार वाला निकाय के अपील करके। निर्वाचन आयोग शनि दिन के नियमित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में बजट आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल वैशाख 11 आ 12 गते भोर 10 बजे से साँझ 5 बजे धरि वैशाख 30 गते से होवला स्थानीय तह निर्वाचन के लेल संबंधित निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय से उम्मीदवारी दर्ता कर आह्वान कयल गेल अछि। उम्मीदवारी मनोनयन में चाप पर नहीं देबऽ 2 दिन उम्मीदवार मनोनयन के लेल समय देल गेल सेहो आयोग स्पष्ट केलक अछि। आयोग के प्रवक्ता पौडेल 2074 साल के स्थानीय तह निर्वाचन में एक ही दिन मनोनयन कैला से अत्यधिक चाप देखल गेला से ओहन होबऽ नहीं देबऽ एहि बेर 2 दिन के समय देबऽ पड़ल बतौलनि। पत्र दर्ता कार्य सम्पन्न नभई भोलिपल्टसम्म गर्नु परेको साथै उक्त दिन उम्मेदवारीको सूची प्रकाशन गर्ने कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको अनुभव र राजनीतिक दल तथा सरकारवालाहरूको सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले यस निर्वाचनमा मनोनयन पत्र दर्ताको समय 2 दिनका लागि तोकेको छ। यस अनुसार वैशाख 11 र 12 गते तोकिएको समय 10 बजेदेखि 17 बजेभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम
स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने भएकोले यसबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल र शान्तिपूर्ण रूपमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास आयोगले लिएको छ। निर्वाचन आयोग पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में वैशाख 16 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित करबाक आ 17 गते के काल भेने उम्मीदवार सबके चुनाव चिन्ह प्रदान करबाक आयोग के निर्वाचन कार्यतालिका विषय में जानकारी दिलक अछि। आयोग नेपाल के संविधान से व्यवस्था कयल गेल महिला सहित के समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होब जका निर्वाचन में उम्मीदवारी तय कर संवेदनशील भ देब सेहो राजनीतिक दल सबके सचेत करौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर में स्वतंत्र उम्मीदवारी घोषणा के बलराम महतो वार्ड सब में पहुंचकर वोट मांग व्यस्त देखल गेला अछि। एहि क्रम में शनि दिन महतो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वार्ड 13 आ 14 में घर घर पहुंचबाक कार्यक्रम कलन। वार्ड में जनता बीच पहुंच रहल महतो जनकपुर धाम उपमहानगर के विकास में राजनीतिकरण भ रहला से अपना स्वतंत्र रूप से विकासे के लेल आयल बतौलन। मतदाता सब उपमहानगर में भ्रष्टाचार बढ़त ग रहल असंतुष्टि सुनौना बाद अपना नगर प्रमुख में निर्वाचित भक भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपने बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। महतो उप महानगर के वर्तमान नगर प्रमुख जका कार्यकर्ता भर्ती केंद्र बनाव से बेसी वार्ड के विकास के काज में सक्रिय बनेबाक बतौलन। तहिना अपना नगर प्रमुख के कुर्सी संभाल पर उप महानगर के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से किछ कर चाहि रहल अपन सपना रहल बतौलन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर आ उपमेयर के उम्मीदवार के निर्णय लगौलक अछि। मेयर में मनोज चौधरी, उपमेयर में रीता झा के टिकट देल गेल। लोसपा के धनुषा अध्यक्ष परमेश्वर शाह जानकारी दिलन। जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करैत ओ अपना जिला के हरेक पालिका में पार्टी के जितेबाक प्रयास करब बतौलन अछि। पार्टी विपरीत जावला के कार्यवाही करबाक चेतावनी समेत दिलन। टिकट जुन साथीले पाए पनि म जिल्ला अध्यक्षको नाताले यो जिल्लाको 18वटै पालिका जिताउने गरी मेरो पहल हुनेछ र यसमा पनि यो जनकपुर धाम जो मध्य प्रदेशका राजधानी हो यो ठाउँलाई जित्नु नै आफैमा एउटा गर्व महसुस हुने कुरा हो। म सबै साथीसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामी हिजोसम्म जे जसरी आफ्नो लागि के मेयर या उपमेयर या अन्य पदका लागि जति प्रतिस्पर्धा गर्यौं त्यो पार्टी भित्रको आन्तरिक कुरा हो। यो कुरालाई हामीले बिर्सेर पार्टीको एउटा अनुशासित कार्यकर्ताको नाताले म सबैसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने पार्टी ठुलो हो, व्यक्ति ठुलो होइन। त्यसैले हामी पार्टीमा लागेपछि हामी पार्टीका सिद्धान्त, निष्ठा र पार्टीका अनुशासनलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। एमहर मेयर में टिकट पाउने नेता चौधरी अपना जनकपुर धाम के लेल काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। विगत में जनता अपन पार्टी के जेहन समर्थन देने एहि बेर सेहो वह समर्थन प्राप्त हेबाक विश्वास व्यक्त कलन। जो इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्नु छ, यहाँ स्वास्थ्यको विकास गर्नु छ, शिक्षामा विकास गर्नु छ, खेलकुदमा विकास गर्नु छ र यहाँका मधेसमा उठेका, जनकपुरमा उठेका सान्तिना मुद्दालाई हामी प्रदेश मार्फत, सङ्घ मार्फत त्यो सम्बोधन गराउनुका लागि पनि आगामी प्रयास गर्नेछौँ र अहिले पनि हाम्रा सम्पूर्ण मित्रगण साथी हामी 4जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। त्यसमा पार्टीले मलाई आज टिकट दिएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट र हामी हाँसी खुसी 2जना हामी जिल्ला अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला अध्यक्ष हामी गयौँ र उहाँबाट टिकट लिएर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आयौँ र यहाँको उत्साह जुन अहिले हामीले देखेका छौँ त्यो उत्साहबाट निश्चय पनि हाम्रो विजय हुन्छ र लोसपा धनुषा कार्य समिति जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर में परमेश्वर शाह, मनोज चौधरी, अमर पजियार, संजय कुमार चौधरी के नाम सिफारिश करने चल। वही से मनोज चौधरी टिकट पौला है। उपमेयर में टिकट पावे वाली रीता झा पिछला निर्वाचन में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर में जीत प्राप्त करने चली। जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह शिक्षा हासिल करे वाला काज के निरंतरता देव विद्यार्थी सब संग आग्रह कलन। जनकपुर धाम में शनि दिन श्री संकट मोचन देव शरण रामरती माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 12 के विद्यार्थी सबके विदाई समारोह में पूर्व मेयर शाह धन संपत्ति नाश भेला पर आर्जन कल जा सकबाक, शिक्षा कहियो नहीं नाश भेला से एहि में जोर देव विद्यार्थी सबके आग्रह कलन। वो शक्तिशाली व्यक्ति सबके साम्राज्य सीमित रहलो पर विद्वान सबके साम्राज्य संसार भर रहला से शिक्षा के प्राथमिकता देव परत बतौलन।
धनको चोरी भयो भने, सुनको चोरी भयो भने तपाईँ त्यसलाई आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। तर विद्या भनेको यस्तो कुरो हो, शिक्षा भनेको यस्तो कुरो हो जो जीवनभरि रहन्छ र एउटा विद्वान संसारभरि चाहिँ त्यसको मान्यता हुन्छ। अब शक्तिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने विपन्स हुन्छ, हतियार हुन्छ। कोही देशको राजा छ भने कहाँसम्म उसको चाहिँ इज्जत हुन्छ, कहाँसम्म उसको मान्यता हुन्छ, जहाँसम्म उसको साम्राज्य हुन्छ। तर विद्वानको साम्राज्य एक ठाउँमा हुँदैन, संसारभरि त्यसको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समारोह में कक्षा 11 के विद्यार्थी सब कक्षा 12 के विद्यार्थी सब के विदाई केने छल। ओ सब विद्यालय छोड़कर जाय लागल विद्यार्थी सब के उज्जवल भविष्य के कामना केलक। समारोह में विद्यालय प्रधानाध्यापक बलराम शाह, विदाई समारोह के संयोजक शिक्षक विश्वनाथ शाह के साथ शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी सब के उपस्थिति छल। जनमत पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ कतार में समस्या पड़ल एक कामदार के उद्धार कक नेपाल पठौलक। NRMA कतार धनुषा मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड 8 कचुरी के रोहित यादव के शनि दिन उद्धार कर स्वदेश पठौलक। यादव 6 महीना से कतार में समस्या छला। वही क्रम में NRMA कतार के केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव, कतार के अध्यक्ष राजू यादव, क्षेत्रीय टीम के अध्यक्ष राजकुमार मंडल, सलाहकार बलराम यादव, विजय यादव लगायत उपस्थित छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल 5 दलीय गठबंधन बीच जिला तह में भ रहल स्थानीय तह के सीट बांट बखरा प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष नेपाल 2074 साल के स्थानीय तह निर्वाचन में एमाले से जीतल जगह पर अपन पार्टी के पहिल हक आ दावी लागक सहमति भेलो पर वही अनुसार जिला तह के सीट बांट बखरा नहीं भेल कहत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पार कर शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैतो स्थानीय तह निर्वाचन के सीट बांट बखरा जिला तह रिपोर्ट किला से अपना सब उत्साही नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका के पद सबके सीट बांट बखरा अपना सब उत्साही बनौलो पर जिला सबके रिपोर्ट से आशावादी नहीं रहल अध्यक्ष नेपाल के कहब। उत्साहवर्धक छ। हामीले महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा केही पदहरूको बीचमा सहमति गरेका छौँ र यो सहमति बमोजिम विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको छ। वीरगंज महानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादीले प्राप्त गरेको छ। हामीले उपमेयरहरू एकातर्फ काठमाडौँको प्राप्त गरेका छौँ भने माओवादीले ललितपुरको प्राप्त गरेको छ अनि बाँकी 3 ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले, एक ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा र त्यसपछि 2 ठाउँमा। अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह निर्वाचन में नोमिनेशन के समय विद्रोही उम्मीदवार उठाकर अपन पार्टी के हराव के षड्यंत्र एमाले कर रहल आरोप लगौलनि। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से हटल आ राष्ट्रीय सभा निर्वाचन से पछाड़ल गेल उल्लेख कहत एमाले के पहिल शक्ति हैव कहिक घमंड नहीं कर चेतावनी दिलनि। नोमिनेसन फाइल गर्लान् अनि मान्छेको अनुहार हेरिकन त्यसपछि 12 गते विद्रोही उम्मेदवार खडा गर्दिउला भन्ने सोचेको पनि होला। अनि आफूले मात्र तीर्ण जानेको हो छ भने ठानेका होलान्, अरूले पनि जान्दछन्। आफूले मात्र तीर्ण जानेको, अरूले पछार्न सक्छु भने ठानेको, यही भन्दा भन्दै अहिलेसम्म पछारिए, केन्द्रबाट पछारिए, प्रदेशबाट पछारिए, राष्ट्रिय सभामा पछारिए, पछारिँदाखेरि पनि अझैसम्म नै होस खुलेको छैन। अध्यक्ष नेपाल एमाले भीतर के किछ नेता सब निराश आ हताश रहल कहत हुनका सबके अपन पार्टी में आब आग्रह कयलनि। नेकपा समाजवादी के नेता सब महानगर आ उप महानगर बाहेक के स्थानीय तह में कांग्रेस माओवादी एक दिस आ समाजवादी दोसर दिस होइत जा रहल बतौलनि। ओ सब
सहमति कार्यान्वयन में कांग्रेस माओवादी जिम्मेवार नहीं रहल आरोप समेत लगौलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता डॉक्टर विजय पौडेल 65 से बेसी जिला में कांग्रेस आ माओवादी के मात्रे गठबंधन बनल जानकारी दिलनि। वो काठमांडू, कास्की, धनुषा, वीरगंज, मोरंग, मकवानपुर, दोलखा, चितवन, दांग, अर्घाखाँची लगायत बहुतो जिला में सहमति जुटलो पर बाकी जिला में अपन पार्टी अकेले चुनाव लड़त बतौलनि। माओवादी के कारण समाजवादी बाहर पड़ल समेत उपराग रखलनि। तालमेल होब नहीं सकला से जिला में समाजवादी के अकेले चुनाव प्रतिस्पर्धा कर पड़त बतौलनि। नेपाल भ्रमण में रहल अमेरिकी सांसद सब एमसीसी समझौता पारित केने पर नेपाल के संघीय संसद प्रति आभार व्यक्त केलक अछि। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूह संग शनि दिन काठमांडू में एक होटल में भेल अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत अमेरिकी सांसद सब नेपाल के समृद्धि के लेल, नेपाल के जनजीविका आ समावेशी विकास के लेल आवश्यक सहयोग के निरंतरता देव अमेरिका के दुनू पार्टी के सांसद सब के तरफ से प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केलक अछि। नेपाल के पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्र के विकास, नवीकरण ऊर्जा नेपाल के विकास के लेल अति महत्वपूर्ण स्रोत भेल बात अपना सब रखने आ एहि में सेहो सहयोग कर के बाद अमेरिकी सांसद सब के टोली रखने समूह के संयोजक डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल जानकारी दिलन। अंतर्क्रिया कार्यक्रम में अमेरिकी सांसद सब संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापनार्थ कार्य में नेपाली सेना पहुंचौने योगदान के प्रशंसा कयल गेल नेता मिनेन्द्र रिजाल जानकारी दिलन। र नेपालको समावेशी विकासका लागि सहयोग पुर्याउने क्रममा दुवै पार्टीका सदस्यहरूको सहयोग रहनेछ। जुनसुकै सरकार भए पनि त्यो सहयोग निरन्तर रूपमा रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि, नेपालको पर्यटन विकासका लागि र नेपाल चाहिँ साँच्चै अर्थमा स्वच्छ र रिन्युएबल ऊर्जा। दू देश बीच के कूटनीतिक संबंध 75 वर्ष प्रवेश कर अवसर में अमेरिकी सांसद सब नेपाल भ्रमण कर रहा है। टोली आइए प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग शिष्टाचार भेंट कऽ द्विपक्षीय हित के विषय में विविध बातचीत केने छल। मौसम अनुकूल नहीं भेला के कारण विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखा पड़ल शुरू भेल कहैत विज्ञ सब विशेष सतर्कता अपनाबऽ जोर देलक अछि। जलवायु जन्य परिवर्तन के कारण पिछला समय नेपाल में मौसम एक समान हो नहीं सकला से ऐसा मानव स्वास्थ्य में गंभीर असर पड़ शुरू भेल कहैत विज्ञ सब सतर्कता अपनाबऽ जोर देलक अछि। जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रेम पांडे एखन मौसम परिवर्तन भ रहला से ऐसा बाल बच्चा, वृद्धा आ गर्भवती महिला के समस्या में देख पड़ला से एहि तरफ सचेत रह आग्रह कयलनि। मौसम परिवर्तन के कारण दम्मा, सुगर आ हृदय रोगी सबके सेहो स्वास्थ्य में असर पड़ला से सतर्कता अपनाबऽ आग्रह कयलनि। मौसम परिवर्तन के कारण सांस प्रश्वास में समस्या, सर्दी बुखार लगनाई, डायरिया भेनाई लगायत समस्या दिखाई दे रहल कहैत सचेतना जरूरी रहल बतौलनि। पोल्युसन चाहिँ एकदम हाई लेभलमा छ नेपालमा, स्पेसली काठमाडौँमा है। त्यो कारणले चाहिँ यस्तोमा बढी बिरामीहरूलाई मार पर्ने भनेको बुढापाकाहरू जुनमा दम हुन्छ, मुटुको रोगी हुन्छ, सुगर रोगीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बढी असर पारेको छ अहिले। तिनीहरूको श्वास प्रश्वासमा स्पेसली श्वास प्रश्वास रुगाखोकी लाग्ने हैन। डॉक्टर पांडे एखन जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम अनुकूल नहीं रहल कहैत दीर्घ रोगी, बाल बच्चा, वृद्ध वृद्धा विशेष सावधानी अपनाबऽ पड़त बतौलनि। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण दर फेर से बढ़ के शुरू भेल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 2500 संक्रमित भेटल अछि तऽ 33 गोटे के जान गेल अछि। एहि संगे ओतऽ कुल संक्रमित के संख्या 4,30,00,000 से बेसी भेल अछि तऽ मृतक के संख्या 5,22,000 से बेसी भेल अछि। दैनिक संक्रमित आ मृतक के संख्या पिछला दिन में बढ़ैत जा रहल संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहिसँ पहिने शुक्र दिन सार्वजनिक भेल विवरण में 2,451 गोटे में संक्रमण भेटल छल। भारत में हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 15,079 रहल स्वास्थ्य अधिकारी सब बतौलक अछि। बेस अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।